हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये आज आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है। इसमें 30 या 32 के लगभग प्रश्न रहेंगे जो बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आपको कितने प्रश्न आते हैं ये कमेंट में डालकर इसके उत्तर ज़रूर बताइएगा। तो ये मॉक टेस्ट समझे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी, शौरसेनी, अपभ्रंश। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसमें आप सभी का आंसर है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम देश भाषा बताइए। तो इसमें आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन ए, पाली, तो बिल्कुल सही जवाब है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। प्रथम भाषा की बात करें तो संस्कृत है, लेकिन देश भाषा की बात करें तो पाली ही होगी, क्योंकि अधिकतर भारत में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो देश भाषा बनती है, तो पाली का ज़्यादातर मात्रा में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भाषा कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो पाली है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन बी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम कहते हैं व्याकरण। हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि। तो जी ये कहलाते हैं स्वर। स्वर अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही उच्चारित हो जाते हैं, किसी दूसरे वर्ण की इनको बोलने में सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। तो जी इसमें आपका जवाब आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। वे ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। क, ख, ग, फ में कौन सा उर्दू से लिया गया है? वर्ण बताना है। क, ग, फ, ख। इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन ख, तो बिल्कुल सही है। अब उर्दू और फारसी के जितने भी वर्ण होते हैं उनके नीचे नुक्ता लगा होता है। नुक्ता अक्षर वर्ण के नीचे लगे हुए बिंदु को क्या कहते हैं? नुक्ता। तो ये पहचान आप कर सकते हैं। जो उर्दू फारसी के जो शब्द होते हैं उनके नीचे जो बिंदु लगा होता है तो वो वर्ण क्या कहलाते हैं? उर्दू फारसी के वर्ण कहलाएंगे। जिन शब्दों के अंत में ए आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा है, अंतस्थ, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ए आ जाता है तो जी वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अकारांत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी 4 में से एक शब्द शुद्ध है उसका चयन करना है। अनुच्छेद बताइएगा कौन सा सही है। चलिए जी आपने सोच लिया होगा, आप मिला सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद। अगला है पूंजीवाद का शुद्ध रूप बताइएगा। पूंजीवाद का आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, पूंजीवाद। ये इसका बिल्कुल सही है रूप। नेक्स्ट है अंतर्निहित शुद्ध रूप में किस तरह से लिखा जाता है? अंतर्निहित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है अंतर्निहित। तो जी आप अपना आंसर मिला सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अंतर्निहित। नेक्स्ट है परीक्षा शब्द शुद्ध रूप बताइएगा। परीक्षा, तो जी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, परीक्षा। षड्यंत्र का शुद्ध रूप क्या होगा? षड्यंत्र, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कई को सी में भी डाउट है लेकिन दोनों में अंतर है, देखिएगा। डै के नीचे क्या है? हलंत है, यानी कि आधा है ये। अगला है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करके उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए।
यानी कि शब्द दिए गए हैं उसमें संधि बतानी है कि कौन सी है। कवि स्वर में कौन सी संधि होगी? तो जी इसका पता करने के लिए आपको सबसे पहले इसका विच्छेद आना चाहिए, कवि प्लस ईश्वर। तो देखिएगा यहाँ पर ई के बाद ई आ गया है और ये कवि स्वर इस पर इस तरह से लिखा गया है, तो मात्रा दीर्घ हो गई है। तो हमें पता चल गया ये कौन सी संधि है। तो जी ये है हमारी ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। और ये दीर्घ संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि का। संसार में बताइए कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। संसार में कौन सी संधि है? तो इसका विच्छेद कर लेते हैं। विच्छेद की बात करें तो क्या होगा? सम प्लस सार। देखिए मैं के बाद स आ गया है तो यहाँ पर अनुस्वार हो जाता है। तो ये हमारी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न है तन्मय। तन्मय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका विच्छेद कर लेते हैं, तत् प्लस मय। तो यहाँ पर क्या है? ये एक व्यंजन संधि है। इत्यादि में बताइएगा कौन सी संधि है? इति प्लस आदि कौन सी संधि है इसमें? तो इसमें है यण संधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन करना है। अब संधि विच्छेद बताना है, इस शब्द का सही क्या होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन को देखते हुए आप भी जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद, इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन ए, पुनः प्लस जन्म, तो बिल्कुल सही है। और संधि की बात करें तो ये संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। पितृ ऋण का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ ऋण, इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है जी, पितृ प्लस ऋण। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। इत्यादि का संधि विच्छेद बताइएगा। इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन बी ए, इति प्लस आदि, तो बिल्कुल सही जवाब है। और संधि की बात करें तो यण स्वर संधि। युधिष्ठिर में बताइएगा संधि विच्छेद शुद्ध कौन सा है? युधिष्ठिर में कौन सा संधि रूप सही है? तो जी इसमें रहेगा ऑप्शन ए, युधि प्लस स्थिर। और संधि की बात करें तो ये संधि कौन सी है? ये व्यंजन संधि है। जगदीश में संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस ईश, जग प्लस ईश, जगत प्लस ईश, जग प्लस दीश। तो जी इसका सही शुद्ध रूप होगा ऑप्शन ए, जगत प्लस ईश। और ये संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। कनकटा में बताइए कौन सा है संधि विच्छेद सही? तो जी कनकटा का शुद्ध रूप क्या है संधि विच्छेद का? कान प्लस कटा। और ये हिंदी की स्वतंत्र संधियां मानी जाती हैं। रामायण का बताना है कौन सा रूप शुद्ध है? तो इसमें आप सभी का आंसर है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, राम प्लस अयन। और संधि है ये हमारी कौन सी है? संधि हो गई हमारी ये स्वर व्यंजन संधि, क्योंकि अणय का यहाँ पर देखिए नय बना हुआ है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास चुनिए। नेक्स्ट प्रश्न समास से संबंधित रहेंगे 2-4। दशानन में बताइएगा कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास होगा? तो जी इसका विग्रह कर लेते हैं। 10 आननों वाला या 10 हैं आनंद जिसके, किसके है? कौन है प्रसिद्ध? रावण। तो ये हमारा हो गया बहुव्रीहि समास। रोग पीड़ित, विग्रह कर लेते हैं इसका, रोग से पीड़ित। तो देखिए इसमें बीच में से दिखाई दिया, से क्या है? परसर्ग है, तो परसर्ग हमारा नजर आता है तत्पुरुष समास में। तो रोग पीड़ित में इसका सही जवाब क्या है? तत्पुरुष समास। प्रतिमान में बताइएगा सही जवाब क्या है? प्रतिमान में कौन सा समास होगा? तो देखिए मान मूल शब्द है, उससे पहले प्रति क्या आ गया? उपसर्ग आ गया है, तो अव्यय आ गया है। तो जिस शब्द के पहले कुछ शब्दांश जुड़ा होता है, अव्यय लगा होता है, तो वो समास होता है अव्यय भाव। वीर पुरुष, विग्रह कर लेते हैं, वीर है जो पुरुष। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन है ए, वीर पुरुष।
नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से ये जो प्रश्न रहेंगे तत्सम शब्द का चुनाव करना है। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ तो तत्सम शब्द के बारे में जान लेते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और उनको हम हिंदी में उसी रूप में प्रयोग में ले लेते हैं, तो वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। तो चलिए इनमें से देखते हैं। चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद। तो जी बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपका आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। छेद, डंडा, विवाह, सींग। इसमें भी क्या बताना है? तत्सम ही बताना है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, विवाह है। हंसी, कपूर, ओज, आम। हंसी, कपूर, ओज, आम। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, ओज। खेत, नेहर, निर्मम, कुछ। इसमें तत्सम शब्द का चुनाव करना है। तो जी इसमें आप सभी का आंसर है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। सुमन, नाखून, कोआ, बहाव। सुमन, नाखून, कोआ, बहाव। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुमन। इस तरह से इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।